नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके पैटर्न को समझ सकें और ख़ासकर बीपीओ में हम देख सकें कि योजनाएं किस प्रकार से पूछी जाएंगी, योजना और पंचायती राज में किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा योजनाओं में। उसी बेस पर हम तैयार करेंगे अपने सिलेबस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए। यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS इसको बोलते हैं कि कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखिए, आपको पहले बता दें कि ये जो सवाल हैं ये यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए थे, क्योंकि योजना वहाँ पर अधिकतर योजनाएं पूछी गई थी 25 में से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि योजनाओं के सवाल किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल पढ़ा है कि किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो ICDS जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, इसको बोलते हैं ICDS। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी किसको है? ऑप्शन आप पढ़िए यहाँ पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ICDS प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आप आगे देखें, ये इंग्लिश में सवाल है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगला सवाल फिर से ये लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है सवाल। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए, फिर से आपको वही सेम सवाल है, नोडल या विभाग पूछ रहे हैं, नोडल विभाग या मंत्रालय आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। स्वच्छ भारत मिशन, तो ऑप्शन आपके पास है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो आपको जो स्वच्छ भारत मिशन है वो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। तो यहाँ पर भी दूसरा सवाल सेम पूछा गया है, सेम पैटर्न पर, कि आपसे पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय या किस नोडल विभाग के अंतर्गत चलता है प्रोग्राम। देखिए, तीसरा फिर से सवाल है, लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे गए पूरे प्रश्न हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग यहाँ पर आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसको NRLM भी कहते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, को संभालता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को कौन देखता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने 3 प्रश्न देखे और तीनों प्रश्नों में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछने की कोशिश की है कि किस मंत्रालय के द्वारा या नोडल विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी ऐसे प्रश्न छूट ना सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन से फिर से सवाल पूछा है। तो स्वच्छ भारत मिशन को आप कंप्लीट करके जाएंगे, सिलेबस में भी दिया है आपको स्वच्छ भारत मिशन पढ़ना है, तो इसको डिटेल में करके जाएंगे आप। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 2014 में, महात्मा गांधी जी की जयंती से तो इसको स्टार्ट किया गया था। भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है भारत को, तो ये स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। तो किस वर्ष इसका पॉइंट 2 जो चरण दूसरा है वो किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका पहला चरण 2014 में और दूसरा चरण 2020 में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। UPRRDA, ये आपको सवाल पूछ सकते हैं बीपीओ में कि UPRRDA, यूपी आर से रूरल यानी ग्रामीण, रोड यानी सड़क, डेवलपमेंट यानी विकास, ए से एजेंसी। तो यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 2003, 2007, 2011, 2017। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में UPRRDA की स्थापना हुई है। ये मेरा पेपर है, मैंने अपने पेपर में से स्क्रीनशॉट लिए है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए कौन सी योजना जिम्मेदार है? तो आप देखिए यहाँ पर योजनाओं से सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन पढ़ेंगे आप, इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, ऑप्शनों को यहाँ पर लिखा है। तो गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए जिम्मेवार कौन है? PMGSY, मनरेगा, PMRDF, SGRY। तो यहाँ पर आपको इनकी फुल फॉर्म हमने जो बताया था आपको कुछ वीडियो में कि आप शॉर्ट फॉर्म भी याद करके जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म किसकी क्या है। तो पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसको कब स्टार्ट किया गया था? सन 2000 में। ये मनरेगा है और ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये। तो यहाँ पर आपको पूरी जो योजना है उनकी शॉर्ट फॉर्म भी देख कर जाने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना आपको यहाँ पर दिखाया गया है धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की कल्पना करती है? तो कौन सी ऐसी योजना है जो धुआं मुक्त ग्रामीण भारत को बनाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो बहुत ही सरल आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में LPG सिलेंडर फ्री में बांटे जाते हैं, जिसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लकड़ी जलाई जाती थी, उपले जलाए जाते थे, उनका प्रयोग कम हुआ है और इससे धुआं मुक्त ग्रामीण भारत का निर्माण हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आयोग ने दिया था वो दिया था उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना एक दूसरी उज्ज्वला योजना है, ये गैस सिलेंडर वाली नहीं है। एक 2008 शायद 2008 या 9 के टाइम पर एक उज्ज्वला योजना स्टार्ट की थी भारत सरकार ने। वो किसके लिए स्टार्ट की थी? जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दुर्व्यापार होता था महिलाओं का, व्यावसायिक यौन शोषण, उनके पीड़ितों की दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए और बचाव के लिए और पुनर्वास के लिए। तो ये उज्ज्वला योजना आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बात भूमि की जा रही है, ज़मीन की जा रही है, तो आप वैसे भी इसको आसानी से हल कर सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पर। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो भूमि सुधार निगम के तहत जो FFS बनाया गया उसके फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इसके फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फार्मर फील्ड स्कूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मर फील्ड स्कूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? बालिकाएं की उत्तरजीविता अर्थात बालिकाओं को बचाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ई सुविधा, ई मित्र में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। तो ये उत्तर प्रदेश की ई स्वास्थ्य पहल है, अर्थात एक वेब पोर्टल है, वेब पेज है, जिसके तहत हम क्या करते हैं? स्वास्थ्य प्रबंधन को एक जगह पर एकत्रित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? अब ऑप्शन है आपके पास SGRY। SGRY का फुल फॉर्म क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं हम। NSAP इसके बारे में डिटेल से वीडियो आएगा अभी आपके लिए। NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NSAP, क्योंकि NSAP में 5 योजनाएं हैं, जिसमें से विधवाओं के लिए पेंशन योजना की बात की जाती है, उसमें बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात की जाती है, विकलांग लोगों के लिए पेंशन की बात की जाती है, और जो अगर ग्रामीण इलाके में जो रहने वाले कोई परिवार है, अगर उसमें से जो कमाने वाला सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है ये किसी के तहत, और इसी के तहत एक अन्नपूर्णा योजना भी है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर NSAP हो जाएगा। SAGY सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो आपको शॉर्ट फॉर्म देख कर चलना है और ये मनरेगा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है? तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि ये मनरेगा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मनरेगा नहीं दिया था। ऑप्शन में क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY बोलते हैं जिसको आप, DDU-GKY इसको भी करा चुके हैं आपको कंप्लीट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कहते हैं इसको, और ये है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसी को बाद में किया गया नरेगा, और इसी को बाद में फिर किया गया मनरेगा। नरेगा कब किया गया? 2006 में स्टार्ट हुआ नरेगा, और 2009 में इसका नाम बदल कर नरेगा का मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम।
तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो किस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सर्व शिक्षा भी समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो वैसे ही आप पढ़ के ही समझ सकते हैं, आंसर निकालना आसान था। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो कई प्रश्न यूपी लेखपाल में ऐसे पूछे गए थे जो आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थे कि आपको अगर छोटी सी भी समझ है तो आप आसानी से इनको सही कर सकते थे। आज अगला प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है बीपीओ में, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो शहरी क्षेत्र में ना जाएं, तो ऐसी कौन सी योजना है जो इनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोक के रखती है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है? तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर पूरा NSAP, अभी आपको बताया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो अगर आपको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको फुल फॉर्म आती है तो आप आसानी से करेक्ट आंसर कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहर क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना 2004 में पूरा को स्टार्ट किया गया था, और 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। तो इसी को पूरा बोला जाता है था पहले, अब इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है आपको? अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। तो एक योजना शुरू की गई थी, यूपी मातृभूमि योजना। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जो निवासी व्यक्ति है वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अपनी तरफ से राशि दे सकता है। उसमें सरकार भी राशि देगी और आपकी तरफ से भी राशि होगी, दोनों मिलकर किसी चीज़ को निर्माण करेंगे किसी चीज़ का, और वह फिर आप अपने नाम पर उस जो निर्माण किया है जिस भी आपने संरचना का, उसका नाम अपने नाम पर रख सकते हैं। तो ये है यूपी मातृभूमि योजना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेड योजना, स्फूर्ति योजना, उस्ताद योजना, PMEGP यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड योजना। ट्रेड योजना के माध्यम से क्या है, महिलाओं में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी। चलिए इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा ये प्रश्न गलत हुआ था, मैंने स्फूर्ति लगाया था इस पर। उस्ताद योजना है कारीगरों के लिए, और PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था। इसको आपको वीडियो में बताया गया है। तो आप देखिए, बहुत ही ज़रूरी है कि आप शॉर्ट फॉर्म को जानें, उनकी फुल फॉर्म को जानें। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों की संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटीज है उनकी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए ही है? उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना। तो अभी आपको बताया गया है, यह है उस्ताद योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी पर डिटेल में वीडियो आपके सामने जल्दी आएगा, इन सभी योजनाओं पर, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। अगला है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान, जो छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, वो केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो ये उस टाइम का सवाल था, तो मैंने इसमें 45% लगाया था। आयोग ने पहले इसका आंसर 45% दिया था, पर उन्होंने से कोई नहीं दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियाँ जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो कितने रुपए दिए जाते हैं 10th के बाद? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको पता होगा, 30,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसका 30,000 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान अर्थात अस्पतालों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSY, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के। तो इसका JSSK हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं होगा ये, ना ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति। इसके बारे में आपको वीडियो में बताया गया, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी
के सर्वेक्षण, तो पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा है, गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण मैपिंग करना है। तो आपने सुना होगा, ये बहुत ही चर्चा में रही है पिछले कुछ दिनों में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना। इसका करेक्ट आंसर स्वामित्व योजना है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्वामित्व योजना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो स्वयं सहायता समूहों को विकसित बनाना है। आपको ये वीडियो में बता चुके हैं हम पहले। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास स्कॉलरशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो आपको बताया गया था NRLM के तहत जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत हमें क्या करना है? SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए जो वीडियो में बताए गए हैं वो सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर यूपी लेखपाल के 25 सवाल जो आए थे परीक्षा में, 25 के 25 हमने कर लिए। बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप समझ सकें UPSSC की पैटर्न को, कि UPSSC आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, ताकि हम वहाँ पर चौंके नहीं कि किस प्रकार से सवाल पूछ लिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप योजना पढ़ें तो योजना का मंत्रालय कौन है ये ज़रूर पढ़ें। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ये बातें बहुत आपकी मदद करेंगी परीक्षा में, पेपर को हल करने में। बाद में आप ध्यान देंगे कि यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। देखना आप पेपर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है, जितनी भी आप योजनाएं पढ़ते हैं उनकी आपको शॉर्ट फॉर्म जानना है, और शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रश्नों में उन्होंने शॉर्ट फॉर्म देकर सवालों को पूछा है। अगर आपको उनकी फुल फॉर्म आती है तो आप आंसर बिना ज़्यादा कुछ सोचे आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आप बने रहे। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।